आपको पता है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में बहुत से इश्यूज चल रहे थे और उसको इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए, बहुत सी बातें क्लियर करने के लिए पीसीबी ने एक प्रेस रिलीज जारी किया जिसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो कि मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए। बहुत सी बातें की, लेकिन उनमें से कुछ चीज़ें जो कि आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा हिट हुई हुई हैं, मैं बोलूँगा उनके बारे में बात कर लेते हैं। ग्रुपिंग के बारे में भी बात की गई, सैलरीज के बारे में भी जो कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चल रही है, और फिटनेस के बारे में सबसे पहले बात की गई। आपको पता है कि पाकिस्तानी टीम की फिटनेस का मेयार बहुत ज़्यादा डाउन आपको इस वर्ल्ड कप में नजर आया, और जब से बाबर आजम कैप्टन बने हुए थे और पाकिस्तानी टीम का फिटनेस तो आपको छोड़ ही देना। जिस तरह के मोहम्मद हफीज चलते थे, कह रहे थे कि भाई साहब जब से वो बाबर आजम कैप्टन बने हैं और उसके मिकी आर्थर जब वो कोच थे, तो उसके बाद बोला आपको परफॉर्मेंस से गर्ज है, फिटनेस आप छोड़ दें। और फिटनेस आपने देख लिया उनका क्या हाल हो चुका है। और अब फिटनेस के बारे में बताया गया कि भाई साहब फिटनेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और पाकिस्तान को अब साल में 4 दफ़ा फिटनेस टेस्ट देने पड़ेंगे। पहले होता था कि हर सीरीज से पहले फिटनेस टेस्ट होता था, और अब जबकि काफ़ी टाइम से फिटनेस टेस्ट तो किसी ने दिया ही नहीं, और अब से साल में 4 दफ़ा फिटनेस टेस्ट होगा। हर 3 माह बाद फिटनेस टेस्ट लाजमी होगा, साल में 4 दफ़ा। और उसके बारे में आपको पता है कि एक और जो कि बहुत बड़ी बात है सोशल मीडिया पे फैल रही थी ग्रुपिंग के बारे में, उससे पहले हम बात कर लेते हैं जी प्लेयर्स की सैलरीज कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। जो कि आपको पता है कि बहुत से लोग ऐसी बातें कर रहे थे जी प्लेयर्स की सैलरी काटनी चाहिए, प्लेयर्स की सैलरी काट करके अब मोहसिन नकवी देंगे, कॉन्ट्रैक्ट रिड्यूस होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, एक बात हुई, आपको पता है कि पहले 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट चाह रहा था। पहले भी इस कॉन्ट्रैक्ट से पीछे जाए तो पहले साल का कॉन्ट्रैक्ट चलता था, जो कि सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में लड़के थे उनका साल का वो कॉन्ट्रैक्ट होता था, वो साल के बाद वो फिर आगे रिन्यू होता था, और फिर लास्ट टाइम जो वो 3 साल का था, लेकिन अब वो 3 साल से घटाकर फिर 1 साल का कर दिया गया। लेकिन जो कि उनकी सैलरीज हैं वही हैं, कोई कटौती किसी किस्म की नहीं की गई। और बात कर लेते हैं जो कि एनओसीज के बारे में। बाबर आजम, रिजवान और शाहीन को एनओसीज अभी तक नहीं दी गई, जो कि कनाडा में लीग होने वाली है, और उसके बारे में पीसीबी ने जवाब दिया है कि वो एनओसी इस वजह से लेट डिले हो रही हैं क्योंकि हम वेट कर रहे हैं कि आईसीसी से हमने रब्ता किया, क्या वो लीग आईसीसी एफिलिएटेड है भी है या नहीं। अब बहुत से लोग सवालात उठाएंगे कि भाई साहब ये तो सीरीज लास्ट टाइम भी हुई थी, और लास्ट टाइम भी पाकिस्तानी लड़के उधर जाके खेले थे। रिजवान मुझे बहुत प्रोमिनेंट नाम है, और बहुत से लड़के और भी खेले थे जो कि अभी भी सेंटर कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा हैं। तो उस वक्त रोला नहीं डाला गया और अब रोला डाला गया है, लेकिन उसके बारे में आपको थोड़ा सा गाइड करता चलूं कि उस वक्त ऐसा हुआ था कि भाई साहब वो जो इस दफ़ा की मैं बात करूं ना कि वो कुछ फ्रेंचाइजीज के ऑनर्स चेंज हुए, और जब ऑनर्स चेंज होते हैं तो फिर वो दोबारा आईसीसी एफिलिएटेड होती है। अगर वो इस वजह से वेट करेगा, अगर वो तो आईसीसी एफिलिएटेड है तो हम अपने खिलाड़ी भेज देंगे, वरना हम उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, प्लेयर्स को एनओसीज नहीं देंगे। और एक और बात जो कि बहुत ज़्यादा मीडिया में चल रही है, जो कि ग्रुपिंग के हवाले से शहनशाह अफरीदी को बकरे का मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरे ख्याल में तो उस बंदे ने ग्रुपिंग की है। लग भी ऐसा रहा था कि एशिया कप जब से हुआ वो एक बंदा आपको एक अलग ही जोन में नजर आता था, प्लेयर्स के साथ बदतमीजी, वो सीनियर्स के साथ बदतमीजी, और भी वो कोचेस के साथ बदतमीजी। अब मोहसिन नकवी साहब ने बोला है कि भाई साहब इस तरह की छोटी मोटी बातों के लिए मेरे पास इस तरह का मामलात लेके नहीं आना, आपने खुद ही इस चीज़ को हैंडल करना है। आप जो सारी, अगर इन शॉर्ट बोला जाए ना तो सारी अथॉरिटी मोहसिन नकवी साहब ने वो कोचेस को और मैनेजमेंट को दे दिया, ये आपने खुद संभालना है, ऐसी बातें मेरे तक नहीं लेके आनी। तो इस हवाले से मैं बात करूं ना तो फिर वो सारी अथॉरिटी कोचेस के पास चली गई है और मैनेजमेंट के पास चली गई है। और अब वो वैसे भी उन्होंने बोला है कि भाई साहब आप अगर कोई ग्रुपिंग के बारे में सोचता भी है टीम में तो आपको सख्त एक्शन लेने का इख्तियार मौजूद है, ना कि आप वेट करें, निगोशिएट करें, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप उनके बारे में सख्त तरीन एक्शन ले सकते हैं। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो में करता हूं खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।